Good morning, students. Today's topic we discuss about cardiac glycosides. So basically, cardiac glycosides are steroid category. Uh, these having a steroid nucleus. That's why it is a steroid. Introduction. The plant steroid possessing the property of stimulating the insufficient heart muscle are known as cardiac glycosides और C23 ग्लाइकोसाइड्स। जो आपके कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स होते हैं ये प्लांट स्टेरॉइड्स होते हैं और इनमें क्या है, जो आपका अनसफिशिएंट हार्ट मसल्स हैं उसको स्टिमुलेट करने की प्रॉपर्टी होती है, यानी कि आपके जो कार्डियक मसल्स हैं उनको स्टिमुलेट करने की जो इसमें कैपेसिटी या फिर इसमें प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो इनको क्या बोलते हैं, कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स होते हैं। और कार्डियक मीन्स हार्ट रिलेटेड, हार्ट मसल पे एक्ट करते हैं, दैट्स वाई कार्डियक ग्लाइकोसाइड। और जो इनकी स्ट्रक्चर है इसमें कितने हैं, टोटल 23 कार्बन होते हैं। सो इसलिए इसको जो है C23 ग्लाइकोसाइड्स भी बोलते हैं। ठीक है, दे पजेस बाइल एसिड लाइक स्टेरॉयडल कार्बन फ्रेमवर्क, टेट्रासाइक्लिक 10-13 डाइमिथाइल साइक्लो पेंटेनो पर हाइड्रोफिनेंथ्रीन, यानी कि जो इसका स्केलेटन है वो क्या है, स्टेरॉयडल कार्बन फ्रेमवर्क है ना, जैसे कि बाइल एसिड्स में होता है। ठीक, तो और इसमें कितने हैं, 23 कार्बन एटम्स होते हैं। ठीक, दीज स्टेरॉइड्स अकर एज ग्लाइकोसाइड विद शुगर्स अटैच्ड एट द C3 carbon atom of the steroid nucleus. The steroid A-glycone और जेनिन are of two types. जो आपके कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स होते हैं उसमें क्या है, जो स्टेरॉयड मोइटी है वो आपके शुगर्स के साथ में अटैच्ड होते हैं। ठीक है, वो भी C3 पोजीशन पे। ठीक है, और जो आपका न्यूक्लियस होता है स्टेरॉयड न्यूक्लियस, उसके C3 पोजीशन पे जो है शुगर मोइटी जो होती हैं वो अटैच्ड होती हैं। और जो आपका नॉन शुगर पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, ए ग्लाइकोन, यानी कि जेनिन्स। और वो कितने हैं, 2 टाइप्स के हैं। जैसे कि ये है आपका 4 मेंबर रिंग जो होती है वो स्टेरॉयडल न्यूक्लियस होता है। ठीक है, इसमें जो आपका पेंटीन रिंग है, ठीक है, पेंटेन रिंग है जो 5 मेंबर रिंग है, तो उसमें क्या है, यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन मोइटी अटैच होती है। ठीक है, और जो यहाँ पर ऑक्सीजन है यहाँ से, यानी कि C3 कार्बन से आपका शुगर मोइटी जो है वो अटैच होती है। ठीक है, तो ये आपका हो गया कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स का मेन जो आपका जनरल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, उससे क्या है, 2 टाइप्स के आपके कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स होते हैं अकॉर्डिंग टू द वैरायटी ऑफ जो आपका इलेक्ट्रॉन मोइटी है उसके बेस पे। ठीक है, तो इसमें दो कैटेगरी होती हैं, कार्डिनोलाइट्स और बुफेडिनोलाइट्स। ठीक है, तो इसकी 2 कैटेगरीज हैं, उनके स्ट्रक्चर्स हैं। देखो इसमें क्या है, जो शुगर मोइटी है वो क्या है, ऑक्सीजन से अटैच है, यानी कि ये कैसा है, ऑक्सीजन टाइप जो है आपका ग्लाइकोसाइड है। ठीक है, ऑक्सीजन लिंक्ड। ठीक, अब इसमें क्या है, जो आपका डी स्ट्रक्चर है, जो डी रिंग है उससे क्या है आपका क्या अटैच है ऊपर, ये क्या है, कौन सी रिंग है, ये ऑक्सीजन मोइटी के साथ में जो है इसमें 5 मेंबर रिंग है। ठीक है, और जो सेकंड वाली है वो जो आपका ब्यूफेडिनोलाइट्स हैं वो है आपके 5 मेंबर रिंग। ठीक है, तो ये डिफरेंसेस हैं इलेक्ट्रॉन मोइटी में। सो इससे क्या है, ये दोनों डिफ्रेंशिएट होते हैं। और जो आपका कार्डिनोलाइट्स और बफेडिनोलाइट्स हैं वो क्या होते हैं, कार्डिनोलाइट्स, these glycosides are found more abundantly in nature. They are C23 steroid having a 17 beta side chain as an alpha beta unsaturated 5 membered lactone ring, है ना। जैसे हमने स्ट्रक्चर में देखा तो उसमें क्या थी, 5 मेंबर लैक्टोन रिंग थी, और वो क्या है, अल्फा बीटा जो है अनसेचुरेट है, तो क्या है ये 17 बीटा साइड चेन है। ठीक है, वो 5 मेंबर रिंग है और इलेक्ट्रॉन रिंग है। ठीक, जैसे उसका एग्जांपल क्या है, डिजिटॉक्सीजेनिन, गिटॉक्सीजेनिन,
डिजॉक्सीजेनिन एंड उआबेगिनिन। ठीक है, तो ये हैं आपके कार्डिनोलाइट्स। इसमें जो मेनली जो ड्रग आती है वो डिजिटेलिस आती है। ठीक है, क्योंकि प्लांट होते हैं ये प्लांट कार्डिनोलाइट्स जो हैं ये प्लांट नेचर से जो है अक्रेंस है। ठीक है, तो ये डिजिटेलिस, इसमें डिजिटेलिस पर्प्यूरिया की स्पीशीज़ आती हैं। डिजिटेलिस पर्प्यूरिया, डिजिटेलिस लैनाटा और स्ट्रोफेंसिस, ये हर्बल ड्रग्स होती हैं जो कार्डिनोलाइट्स कंटेन करती हैं। ठीक है, ब्यूफेडिनोलाइट्स क्या होते हैं? ये C24 होमोलॉग्स होते हैं कार्डिनोलाइट्स के। ठीक है, और इसमें क्या है? possess double bond containing 6 membered lactone ring at the C17 पोजिशन। तो C17 पोजिशन पे ही जो है बिफिडिनोलाइट का जो स्ट्रक्चर है उसमें क्या है? 6 मेंबर्ड लैक्टोन रिंग होती है। ठीक है, 6 मेंबर्ड लैक्टोन रिंग से क्या है? ये कार्डिनोलाइट से डिफ्रेंशिएट है थोड़ा सा। ठीक है, और इसमें C17 पोजिशन पे जो है ये रिंग अटैच्ड होती है। द कंपाउंड्स आर लेस वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन नेचर देन आर द कार्डिनोलाइट्स। जो बिफिडिनोलाइट्स होते हैं ये कार्डिनोलाइट की कंपैरिजन में लेस वाइडली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। ठीक है, दीज आर फाउंड इन सम लिलिएसी एंड रेननकुलेसी एंड इन द टोड वेनम्स। ये जो फैमिलीज़ हैं, जैसे कि आपने कोग्नोसी में पढ़ा होगा, है ना, फैमिलीज़ होती हैं, अलग अलग प्लांट फैमिली होती है। तो ये लिलिएसी फैमिली और रेननकुलेसी फैमिली के जो प्लांट्स होते हैं उनमें ही मिलते हैं। और जो टोड वेनम होता है, टोड वेनम, उसमें जो है ये मिलता है। ठीक है, therapeutically they are little used as cardiac drugs due to their low therapeutic index and producing side effect। तो जो ये है थेरेपेटिकली, ये इनका जो एक्शन है, कार्डियक एक्शन है, वो कम होता है ना। इसका थेरेपेटिक इंडेक्स भी कम होता है और इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं। सो जो कार्डिनोलाइट्स हैं वो आपके प्लांट ऑरिजिन हैं, और जो बिफिडिनोलाइट्स हैं ये स्पेसिफिकली लिलिएसी और रेननकुलेसी फैमिली में ही मिलते हैं या टोड वेनम में मिलते हैं। नेक्स्ट है, बोथ कार्डिनोलाइट्स एंड बिफिडिनोलाइट्स possess द C&D रिंग जंक्शन इन सिस कन्फिग्रेशन। जैसे कि स्ट्रक्चर में आपने देखा, फॉर मैक्सिमम कार्डियक एक्टिविटी द A glycone should possess an alpha beta unsaturated lactone ring that is attached beta at the 17 position of the steroidal skeleton. If the glycoside is cleaved, the A glycone retains cardiac activity। इसका मतलब ये है कि जो आपके कार्डिनोलाइट्स और बफिडिनोलाइट्स होते हैं वो उनमें CD जो रिंग जंक्शन है उसमें क्या है? सिस कन्फिग्रेशन होता है। जो C और D रिंग है उनके बीच में क्या है? सिस कन्फिग्रेशन होता है। ठीक है, तो उससे क्या है, दोनों के बीच में जो है एक्टिविटी जो है वो अल्टर होती है। अगर कार्डियक एक्टिविटी को मैक्सिमम करना है तो जो आपका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड इलेक्ट्रॉन रिंग है वो बीटा पोजीशन पे अटैच्ड होती है 17 पोजीशन पे, जो आपके स्टेरॉयडल स्केलेटन में होती हैं। ठीक है, अगर उसमें ग्लाइकोसाइड को हम क्लीव करते हैं, जो उसका ए ग्लाइकोन मॉइटी है वो उसकी जो कार्डियक एक्टिविटी है वो रिटेन ही रहती है। ठीक है, वो डिमिनाइज नहीं होती है। अब जैसे हम स्ट्रक्चर में देखते हैं, जो हमारे ये मेन ग्लाइकोसाइड का स्टेरॉयडल स्ट्रक्चर है, इसमें क्या है आपका, देखो 17 पोजीशन पे जो है आर है। आर क्या है आपका? अनसैचुरेटेड इलेक्ट्रॉन रिंग है या फिर पायरोन रिंग सिस्टम वहाँ पे अटैच्ड है। ठीक है, 17 पोजीशन पे। उसके बाद में जो आर डैश है, आर डैश जो नीचे ए बी के बीच में है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? H या OH अटैच्ड होता है, और जो आपका आर डबल डैश है वो है शुगर मॉइटी अटैच्ड होती है। तो आपका जो C और D रिंग के बीच में जो कन्फिग्रेशन है मिथाइल ग्रुप का, तो वो और हाइड्रोजन ग्रुप का, अगर वो चेंज होता है तो जो उसकी एक्टिविटी है वो डिमिनाइज नहीं होती है। ठीक है, और ऐसे ही जैसे कि ये इसमें क्या है आपका, दो अलग अलग कंपाउंड हैं, जैसे डिजॉक्सिन है और डिजिटॉक्सिन है। ठीक है, इसमें क्या है, जो आपका ये पोजीशन है जहाँ पे इसमें एक जगह हाइड्रोजन है और एक जगह क्या है OH, तो इससे क्या है, इनकी जो एक्टिविटी है वो डिमिनाइज नहीं होती है, रिटेन रहती है। ठीक है, सो इसी बेस पे क्या है, अलग अलग जो आपके
जो कार्डिनोलाइट्स हैं, ठीक है, और ये बिफिडोनोलाइट्स हैं, इनका क्लासिफिकेशन है जैसे कि अगर R1 R+3 and 4 पोजीशन पे जो है जैसे जैसे जो सब्स्टिट्यूशन है वो चेंज होता है, उसी टाइप से जो उनकी एक्टिविटी है और कंपाउंड है वो डिराइव करते हैं, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट है डिजिटॉक्सिजेनिन। इसमें क्या है, R1 पोजीशन जो है वहाँ पर क्या अटैच है, इलेक्ट्रॉन रिंग है ना। ऑब्वियसली सब में इलेक्ट्रॉन रिंग है, बट जो बिफिडोनोलाइट्स होते हैं उनमें क्या है 6 मेंबर्ड होते हैं, है ना। बाकी सब में क्या है 5 मेंबर्ड इलेक्ट्रॉन रिंग प्रेजेंट होती है, ठीक है। और जो आपका R2- है उसमें जो आपका गिटॉक्सीजेनिन है उसमें क्या है OH ग्रुप होता है, ठीक है। सेकेंड पोजीशन पे जो है OH होता है। और आपका जो R3 पोजीशन पे जो डिजॉक्सीजेनिन है उसमें क्या है OH पोजीशन, जो आपका R3 पोजीशन पे OH होता है, बाकी सब में हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट है R4 पोजीशन पे जो है जो स्ट्रोफेंथिडीन है उसमें ऑक्सीजन होता है, बाकी सब में क्या है हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। तो ये इनके डिफरेंट डिफरेंट जो स्ट्रक्चर्स हैं उनके बेस पे इनका ये इतने जो हैं आपके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो होते हैं कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स के होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हाउ एवर द शुगर पोर्शन ऑफ द ग्लाइकोसाइड हेल्प्स टू डिजॉल्व द मॉलिक्यूल विच इज़ इम्पोर्टेंट इन इट्स एब्जॉर्प्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इन द बॉडी। तो जो इस कंपाउंड है जो आपका कार्डियक ग्लाइकोसाइड का पोर्शन है उसमें जो शुगर पोर्शन होता है वो जो ड्रग है आपका ग्लाइकोसाइड है उसको डिज़ोल्व होने में और बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होने में जो है हेल्प करता है, ठीक है। ऑक्सीजन सब्स्टिट्यूशन ऑन द स्टेरॉयड न्यूक्लियस ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्लाइकोसाइड्स। जो अगर आपके जो आपका मॉइटी है न्यूक्लियस है, अगर उसमें ऑक्सीजन सब्स्टिट्यूएंट ऐड होता है उससे क्या है जो ग्लाइकोसाइड का डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी इन्फ्लुएंस होता है। इफ़ देयर आर एक्सेस number of hydroxyl groups on the molecule, the onset of action and the subsequent dissipation from the body will be more rapid। तो जो उसकी एक्टिविटी है अगर आपके न्यूक्लियस में हाइड्रोक्सिल ग्रुप ज़्यादा नंबर में अटैच्ड होते हैं, दैट मीन्स कि जो आपका कंपाउंड बन के आया है उसकी जो एक्शन ऑनसेट एक्शन है वो भी इंक्रीज़ होगा और जो उसका बॉडी में डेसिपेशन है वो भी क्या है रैपिड होगा, यानी कि जल्दी होगा, ठीक है। इन ऑल द नॉन बायोलॉजिकल एक्टिव कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स द शुगर रेसिड्यूज आर प्रेजेंट इन द पायरेनोसाइड form and are joined in a beta glucoside linkage to the axial C3b beta OH of the A glycone। सो इस टाइप से क्या है जो इनकी एक्टिविटी है वो मेनली C3 और जो आपका बीटा ग्लूकोसाइडिक लिंकेज है उसी से ही जो है इसकी एक्टिविटी जो है वो इंक्रीज़ होती है। बायोलॉजिकल एक्टिविटी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल क्या है आपका बीटा ग्लूकोसाइडिक लिंकेज, ठीक है। कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स हैव द एबिलिटी टू इंक्रीज द फोर्स ऑफ सिस्टोलिक कॉन्ट्रैक्शन। जो आपका सिस्टोलिक यानी कि जो आपका हार्ट मसल है उसके सिस्टोलिक कॉन्ट्रैक्शन की फोर्स को इंक्रीज करने के लिए जो है कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स कैपेबल होते हैं। ड्यू टू इंक्रीजिंग कॉन्ट्रैक्टिलिटी ventricle becomes more empty and a shortening of length of systole takes place। जैसे कि आपका हार्ट फेलियर कंजस्टिव हार्ट फेलियर होता है, ठीक है। तो उसमें क्या है अगर जो आपका हार्ट है उसकी मसल जो है वो उनकी कॉन्ट्रैक्शन जो रिदम होती है वो रिड्यूस होने लग जाती है, जिसकी वजह से क्या है हार्ट जो है कंजस्टिव हार्ट फेलियर जो वो होता है प्रॉब्लम अराइज होती है। सो जो कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स हैं ये क्या करते हैं कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज़ करते हैं। जब इंक्रीज़ होती है तो जो वेंट्रिकल्स होते हैं वो जल्दी एम्प्टी होते हैं और जो सिस्टोल की जो लेंथ है वो शॉर्ट होती है, जिसकी वजह से जो आपका हार्ट है वो टाइम से रेस्ट कर पाता है और जो कॉन्ट्रैक्शंस हैं उनके बीच में उसको रेस्ट करने का टाइम मिल जाता है, ठीक है। जो कार्डियक आउटपुट है और जो सर्कुलेशन है वो इंक्रीज़ हो जाता है, हार्ट रेट है वो डिक्रीज़ होती है, ठीक है। जिससे क्या होता है कि जो हार्ट का
हार्ट पंप करने की जो एबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। व्हेन रैपिड डिजिटलाइजेशन इज रिक्वायर्ड, डिजॉक्सिन एंड ओबेन मे बी गिवन बाय इंट्रावीनस इंजेक्शन। तो जो इसकी प्रिपरेशंस हैं वो वाया इंट्रावीनस आईवी इंजेक्शंस के थ्रू जो है जो इनकी डोज है वो दी जाती है, ठीक है। आपके कार्डियोग्लाइकोसाइड डिजिटलिस जो ग्लाइकोसाइड्स होते हैं हाइड्रोलाइज होने पे क्या है, दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। फर्स्ट है आपका शुगर मॉइटी एंड सेकंड है ई ग्लाइकोन पार्ट जो रिस्पॉन्सिबल होता है थेरेप्यूटिक एक्टिविटी के लिए, ठीक है। तो इसमें जो डिजॉक्सिन है अगर उसको हाइड्रोलाइज करते हैं, ठीक है, तो उसके बाद में क्या बनता है, डी डिजिटॉक्सोस या फिर डिजॉक्सीजेनिन। और अगर डिजिटॉक्सिन ग्लाइकोसाइड को हम हाइड्रोलाइज करें तो उसमें जो शुगर मॉइटी है वो है डी डिजिटॉक्सोस और जो ई ग्लाइकोन पार्ट जो आता है वो है डिजिटॉक्सीजेनिन, ठीक है। तो इस टाइप से जो इसके दो हैं ग्लाइकोसाइड्स के एग्जांपल, उसको अगर हमें हाइड्रोलाइज करें तो क्या हम शुगर मॉइटी और ई ग्लाइकोन पार्ट जो हमें मिलता है वो क्या है, डिजॉक्सीजेनिन और डिजिटॉक्सीजेनिन, ठीक है। नेक्स्ट है ऐसे ही दो और हैं जैसे कि गिटॉक्सिन, अगर उसको हाइड्रोलाइज करते हैं तो क्या मिलता है हमें, ए ग्लाइकोन मॉइटी डिजिटॉक्सीजेनिन, ठीक है। ऐसे ही ओबीन है, तो अगर हम इसको हाइड्रोलाइज करते हैं तो हमें क्या मिलता है, ओबेजेनिन, ठीक है। अब इसमें हम फर्स्ट जो ड्रग है वो है डिजिटॉक्सिन। तो जैसे कि इसका स्ट्रक्चर है, इसमें 4 रिंग्स होती हैं, ठीक है, और जो C17 पोर्शन है वहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन रिंग अटैच होती है, ठीक है। तो जो आपका डिजिटॉक्सिन है वो क्या है, कार्डियोटोनिक ग्लाइकोसाइड होता है जो डिजिटलिस जो प्लांट है उससे मिलता है, ठीक है। और जो इसकी फैमिली होती है स्क्रोफुलोरेसी होती है, ठीक। जो डिजिटॉक्सिन होता है वो उसका मेल्टिंग पॉइंट 256 टू 257 डिग्री होता है। वाइट और पेल बफ कलर के ये पाउडर या क्रिस्टलाइन पाउडर्स होते हैं, ठीक है। ये ऑर्डरलेस होते हैं और प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, सॉल्युबल है अल्कोहल एंड क्लोरोफॉर्म में, स्लाइटली सॉल्युबल इन मिथाइल अल्कोहल एंड ईथर, फ्रीली सॉल्युबल इन अ मिक्सचर ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड मिथेनॉल। सो जो इनके स्टोरेज कंडीशंस हैं वो क्या हैं, इट इज़ कैप्ट इन एयर टाइट कंटेनर्स at a temperature not exceeding 15 degree and protected from light, ठीक है। Next, uses. Digitoxin is a cardiotonic that increases the tone of cardiac muscle and thus causes the heart to empty more effectively. Usually initial dose for rapid digitalization is 800 microgram. तो जो इसकी रैपिड डोज डिजिटलाइजेशन की जो इनिशियल डोज है वो होती है 800 माइक्रोग्राम, जो 6 से 8 घंटे के इंटरवल में हम 2 से 3 डोजेज इसकी दे सकते हैं, 200 माइक्रोग्राम उसमें इंक्रीज ऐड करके। जो इसके एडवर्स इफेक्ट होते हैं उसमें है नोजिया, वॉमिटिंग, एनोरेक्सिया, डायरिया एंड एब्डोमिनल पेन, ठीक है। ऑफिशियल प्रिपरेशंस हैं डिजिटॉक्सिन BPIP and digitoxin injection tablets PPIP and USP. So this is the cardiac glycoside which are used in congestive heart failure usually, and it is used to increase the tone of cardiac muscle, to empty the heart blood more effectively. So this is the brief of cardiac glycosides. I hope you understand very well. Next topic will be discussed in next video. Thank you.